मन का मालिक। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी हमारी पोटी है, मलद्वार है। जल हमारा मूत्र द्वार है। अग्नि हमारे नाभि का सेंटर है। और वायु हम ले रहे हैं नाक। लेकिन वायु से ऊपर क्या है? वायु से ऊपर है अंतरिक्ष, स्पेस, खाली, अंधकार। ये हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से, यानी प्रकाश जो दिखता है। लेकिन प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। प्रकाश को बनाने वाला भी अंधकार है। प्रकाश को घुमाने वाला और मिटाने वाला भी अंधकार है। वो जो अंधकार है ना, जो खाली है, वही सत्य है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। और जो भरा है, पूरी पृथ्वी, ये शरीर, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, सब झूठे हैं, मायावी हैं। मायावी गोले हैं, यानी उनका जन्म है, जीवन है और मृत्यु है। ये तन भी हमारा, इसका जन्म है, जीवन है और मृत्यु है। पृथ्वी का भी जन्म हुआ है, उसका जीवन चल रहा है और उसकी मृत्यु है। तो प्रकाश जो है वो झूठा है, मायावी है, अंधकार ही सत्य है। इस ढांचे को चलाने वाला हमारा जो मन है, मन ही सत्य है, वो प्राण है। यानी इसको जिंदा रखने का काम, इसको रंग रूप देने का काम, इसका आकृति करने का, आकृति बनाने का काम आकाश करता है। वो विधाता है, सृष्टि करता है। खाली है, वो अंधकार से भरा है, जो सभी प्रकाश को बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता है। एकमात्र वही जीवित शक्ति है, जिंदा शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, चलाती है, घुमाती है, मिटाती है। उसका हर विधान शून्य है, वो खुद ही शून्य है। वो मौन है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में सारे गोले शून्य है, घूम भी शून्य में रहे, नष्ट भी शून्य में हो जाते हैं, शून्य ही शून्य। तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मन से जोड़ेगा, यानी इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो अंतरिक्ष तत्व है, खाली तत्व है। और जो खाली है ना, वो शून्य है, मौन है, पूरी तरह से खाली है। जब मनुष्य खुद को पूरी तरह से, अपने मन को, यानी इस ढांचे को चलाने वाला हमारा मन है, जब मनुष्य पूरी तरह से खुद को मौन करेगा, शून्य करेगा, खाली करेगा, पूरी तरह से खाली करेगा, मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा। और खाली करने के लिए, शून्य करने के लिए, मौन करने के लिए इस तन को पूरी तरह से ही खोना होगा। यानी अपनी मैं को ही खोना होगा, अपनी अकड़ को ही खोना होगा, पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा। यानी बच्चे की भांति बनना होगा, निर्मल, सरल, तरल बच्चे की भांति। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसे कुछ नहीं पता, कोई जिए, कोई मरे, कोई कहे, कोई, उसे कुछ भी नहीं पता। हमें उस तरह से बनना होगा, तभी हम अपने मन के मालिक बनेंगे। और जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे, तो हम मन से अखंड ब्रह्मांड हो जाएंगे, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जो प्रेम, करुणा, समर्पण है, ये वायु के गुण है। देखो, मिट्टी का गुण है कठोरता, क्रूरता, अहंकार और सारे विकार। ये मिट्टी का गुण है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु चारों झूठे हैं, लेकिन उनके साथ में खाली तत्व जुड़ा है, तो खाली ही सत्य है। केवल गुणों के हिसाब समझो, भरा झूठा है, खाली सत्य है। तो मिट्टी का गुण है सर्वनाश करना, तबाह कर देना, अहंकार, विकार, ये मिट्टी का गुण है। जल का गुण है जीवन देना। जल जीवन देता है। केवल दो ही चीज है, पूरी पृथ्वी दो ही चीजों से बनी है। जल जीवन देकर सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, प्रकाश अंधकार में। यानी प्रकाश हमारा तन है, जो कि झूठा है, मायावी है, पूरी पृथ्वी ही है। मन हमारा अंधकार है, जो खाली है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो सत्य है। सूर्य मन का मालिक बना देगा, सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, मनुष्य को एक बना देगी। अब मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। मनुष्य में ही केवल ये गुण है, और किसी जीव जंतु में नहीं है। सभी जीव जंतु का स्ट्रक्चर केवल मिट्टी, जल से ही बना है। वो मिट्टी पर रहते हैं, वो मिट्टी का जीवन है। सबके सब मन के मालिक हैं, विधाता के बच्चे हैं, विधाता उन्हें चला रहे, यानी खाली उन्हें चला रहे। जब मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे, तो प्रेम से वह परमात्मा ही जुड़ जाएगा। प्रेम, करुणा, समर्पण, ये वायु के गुण है। करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा, और प्रेम परमात्मा से करेगा। परमात्मा जो है वो खाली है, अंतरिक्ष है, अंधकार है। तो मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा, अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, विराट विशाल बन जाएगा। उसकी सारी जकड़न, सारी तड़पन, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मनुष्य की जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। पूरी तरह से मनुष्य मौन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पेट भरने से मतलब रखेगा। उसे भीड़ ही अच्छी नहीं लगी, उसे एकांत ही अच्छा लगेगा, उसे अंधकार अच्छा लगेगा, उसे शून्य अच्छा लगेगा, उसे मौन अच्छा लगेगा। वो एकांत में अपना जीवन जिएगा। मैं एकांत में अपना जीवन जी रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये मादा है, मैं नर हूं, दोनों साथ रहते हैं। ये तन इसके लिए, मैं इसके लिए, पूरी जीजा, पूरा इसको ही सब
इसके लिए, सबके लिए मैं जीता हूं, लेकिन मैं मन में इसको बिल्कुल भी बसा के नहीं रखता हूं। मन मेरा पूरी तरह से खाली है, निर्विचार है, मौन है, शून्य है। 24 घंटे हम साथ रहते हैं, एक दूसरे से साथ रहते हैं। 10 मीटर भी डिस्टेंस नहीं हुई है हमारे बीच में अभी तक। 4 सालों से अधिक समय होने वाला है, बिल्कुल भी 4 साल हो गए, एक 10 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई है हमारे बीच में, लेकिन साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद को बस शून्य मानता हूँ, मौन मानता हूँ। ये कुछ भी कुछ बोल लेती तो मैं मौन रहता हूँ, शून्य रहता हूँ। अरे क्या है मेरा शरीर, सबसे बड़ा दुश्मन। जब मनुष्य अपने मन का मालिक होगा तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो मन से अखंड ब्रह्मांड है, सब पर करुणा समर्पण रखेगा। उसे किसी की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। वो सादगी भरा अपना पेट भरने से मतलब रखेगा, बस अपना जीवन यापन कर रहा है। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की तरह वो भी बस है, किसी की जरूरत नहीं उसे। वो मन से अखंड ब्रह्मांड है, ज्ञानी प्रेमी होगा, सत्य सत्य देख पाएगा। अरे मैं बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव हूं, मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूं। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है, अपने मन का मालिक ही नहीं है, तो वो भीड़ में एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहे। उसे दिखावे की भूख होगी, क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो मनुष्य अनेक बन गया है। उसमें जबरदस्त अहंकार भरा हुआ है और विकार भरे हुए। खुद से मनुष्य कहीं नहीं भाग सकता। अरे दूसरों से कितना ही अच्छा बन ले वो, लेकिन खुद से कोई भाग सकता है क्या? प्राणहीन मनुष्य होगा, उसमें कण कण में बिखरा होगा। अपने प्राणों को ही उसने मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर रखा है। अब उसमें मैं है और मेरा है। अब वो मनुष्य की नजरों में ही बड़ा बनना चाहेगा। इज्जत की उसे भूख होगी, एक दूसरे को अपने चरणों में झुकाना चाहेगा। उसे इज्जत की भूख होगी, क्योंकि वो खुद की नजरों में गिरा हुआ है, मरा हुआ है, जिंदा लाश है। खुद की नजरों में गिरा हुआ है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है। खुद को नहीं देख सकता, अपने विकारों को, अपने अहंकार को नहीं देख सकता, खुद में नहीं झांक सकता, अंधा कीड़ा। अब उसे हर मनुष्य, यानी मनुष्य, बंदर से भी कमजोर मनुष्य, अंधे कीड़ों की नजरों में ही वो बड़ा बनना चाहेगा। जो अहंकार से भरे हुए लोग हैं, उन्हीं की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा। खुद भी अहंकार से भरा है और दूसरे भी अहंकार से भरे हुए अंधे कीड़े हैं, सबके सब उन्हीं की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा। अब उसके लिए वो पाखंड रचेगा, अंधविश्वासी बनेगा, तरह तरह की नौटंकी करेगा, कार्टूनबाजी करता रहेगा। जीवन भर बेचारा बड़ा बनने के चक्कर में पूरे जीवन भर कार्टूनबाजी करता रहेगा। बाल कटवाएगा, गंजा हो जाएगा, औरत बन जाएगा, कार्टूनबाजी करेगा। वेशभूषाओं के अलग अलग तरीके से वो करेगा, सांग करेगा, करेगा, भांड बनना पड़ेगा उसको बेचारेगा। दूसरे की नजरों में कथाएं, किस्से, कहानियां रचेगा, तेज तेज से चीखेगा, चिल्लाएगा, तेज तेज से उछलना पड़ रहा है बेचारे को, नौटंकी करनी पड़ रही है, पाखंडी बनना पड़ रहा है, चीखना चिल्लाना पड़ रहा है। उसके जीवन में चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, भाग दौड़ मची रहेगी। मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को पूरी तरह से सुखाकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला रही है। वो बस कुलबुला रहा है जीवन भर, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाह रहा है। बेचारे को सांग करना पड़ रहा है, भांड बनना पड़ रहा है, नौटंकी करनी पड़ रही, तिलक लगाना पड़ रहा है, लिपापोती करनी पड़ रही है। बेचारे को उछलना पड़ रहा है। उसके पिछवाड़े में पता नहीं मिर्ची लग गई है, ऐसे नौटंकी करनी पड़ रही, क्योंकि मन का मालिक नहीं है। अरे मन हमारा अनंत है, इसका मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बड़ा नहीं बना है, इसलिए मनुष्य की नजरों में ही बड़ा बनना चाह रहा है। विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से उसे इज्जत की भूख है, मनुष्य की नजरों में ही बड़ा बनना चाह रहा है। उसे पाखंड रचना पड़ रहा है, बेचारे को नौटंकी करनी पड़ रही है, अंधविश्वासी बनना पड़ रहा है, चमत्कारी बाबा बनना पड़ रहा है, उसको झटके मारने पड़ रहे हैं, उसको ये करना पड़ रहा है, जीव निकालनी पड़ रही है, उसको बेचारे को सांग करना पड़ रहा है। तेज तेज से उछल रहा है, कूद रहा है, एक दूसरे की नजरों में अपने ज्ञान रच रहा है, ज्ञानी बन रहा है बहुत पे, ये फलाना ढिमकाना, ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि वो खुद चैन से नहीं बैठा है। अरे उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है, अंधा कीड़ा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है, एक दूसरे की नजरों में विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है, मनुष्य को ही अपने चरणों में झुकाना चाहता है। बेचारे को सांग करना पड़ रहा है, नौटंकी। अरे अंदर से मरा हुआ है, खुद की नजरों में गिरा हुआ इंसान है, खुद की नजरों में मरा हुआ इंसान है, अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो कि उसको चलाने वाला है। अरे इस तन को चलाने वाला विधाता है, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो पूरा ब्रह्मांड है, जो खाली है ना, वो इस भरे को चला रहा है। खाली कितना बड़ा है देख लो। अरे खाली जो है वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसका अंत ही नहीं है। जब तक मनुष्य अपने खाली को खाली से नहीं जोड़ेगा, अपने मन को मन से नहीं जोड़ेगा, जब तक मन का मालिक नहीं बनेगा, प्रेम से, परमात्मा से नहीं जुड़ेगा, सत्य से नहीं जुड़ेगा, उसे चैन ही नहीं आएगी। अरे उसे वो मौन ही नहीं होगा, शांति ही नहीं होगा, उसको चैन ही नहीं आएगा बेचारे को।
चाहे कितना ही बड़ा बन ले फिर भी छोटा सा है वो मनुष्य, यानी बंदर से भी कमजोर मनुष्य की नजरों में ही वो बड़ा बनना चाहेगा। बेचारे को लीपापोती करनी पड़ रही है, भांड बनना पड़ रहा है, ये बनना पड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त तनाव से पड़ रहा है, गुलामी बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, कलेक्टर, मिनिस्टर, इंस्पेक्टर, फलान, डॉक्टर, इंजीनियर, फलान ढिमकाना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं पीला बाबा, पतीला बाबा, सांड बाबा, भांड बाबा, आचार्य, सतगुरु, सतगुरु, फतगुरु, फतगुरु, 1008 कप्तालीस कप्तालीस, सांड बाबा, भांड बाबा, चमत्कारी बाबा, उछलने वाला बाबा, उछलने वाला बाबा, ये माई, ये फूफा, ये ताई, कालका माता भर गई, ये माता आ गई, ये फलाना ढिमकाना आ गई। ये उसे बेचारे को सांग करना पड़ रहा है, पाखंडी बनना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा नहीं बना है। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, बंदर, लंगूर, चिंपांजी की प्रजाति है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की प्रजाति है, मानव भी एक प्रजाति है। अरे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मन के मालिक होते हैं, कोई भी कार्टूनबाजी नहीं करता है। आपने देखा, अरे लंगूर का झुंड है, बंदरों का झुंड है, कुत्तों का झुंड है, उसमें कुत्ते उछलते कूदते ऐसे हैं, कोई जीभ निकाल के ऐसे कर रहा है, कार्टूनबाजी कर रहा है कोई कुत्ता? अरे पशु पक्षी ऐसे कार्टूनबाजी करते हैं क्या? लंगूर जो है, चिंपांजी जो है, वो कार्टूनबाजी करता है? बंदर कार्टूनबाजी करता है? सांग करता है, कुत्ता सांग करता है बेचारा, हिरण सांग करता है। अरे जितने भी जीव जंतु, गधा है, घोड़ा है, जितने भी हैं वो सांग करते हैं, वो भांड बनते हैं, लीपापोती करते हैं, बाल कटवा रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, पंगे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बेचारे कोई सांग करके बैठा है, वो करना पड़ रहा है उनको? नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं, केवल पेट भरने से मतलब रखते हैं और मस्त रहते हैं, मन के मालिक हैं। जब मनुष्य मन का मालिक बनेगा तो उसमें गंभीरता आएगी, वो भी अपने मन से अखंड ब्रह्मांड होगा, केवल पेट भरने से मतलब रखेगा, वो सबसे विराट विशाल है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है तो वो एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है, उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा, बेचारा दूध, खुद को ही दूध नहला रहा है, पानी लहला रहा है, बड़ा बनना है, दूध नहला रहा है, पानी लहरा रहा है, पत्थरों पर पानी डाल रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है उसको, पत्थरों पर पानी डाल रहा है, पत्थरों तिलक लगा रहा है, पत्थरों पर लपेट रहा है, ये बहा रहा है, ओम जय जगदीश हरा कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि वो अपना बड़ा नहीं बना है। अरे वो पाखंडी है, प्राणहीन है, खुद की नजरों में गिरा हुआ है, मिट्टी से मन को बांध रखा है, उसमें विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई है। उसे शोर मचा हुआ है, उसकी जिंदगी में जबरदस्त शोर कुल मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है, वो भीड़ में रह रहा है, बेचारा दुनिया को दिखाने के लिए वो सन्यासी बन रहा है, गंजा हो रहा है, पुंगा हो रहा है, रथ में बैठ के आ रहा है, ये कर रहा है, वो फैल रहा है, यानी पाखंड रचना पड़ रहा है, बेचारे को करना पड़ रहा है, नोटंकी करनी पड़ रही है उसको। एक दूसरे की, मनुष्य की नजरों में ही वो भक्त बन रहा है, मनुष्य की नजरों में ही भक्त अरे मनुष्य की नजरों में ही भक्त बन रहा है वो, कि हाँ मैं भक्त हूं, मैं ये हूं, उछल रहा है, कूद रहा है, पिछवाड़े में जोर ला ला के चिल्ला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बेचारा उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है, वो मनुष्य की नजरों में ही बड़ा बनना चाह रहा है, क्योंकि वो खुद अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो उसका मन है। अरे मनुष्य खुद से भाग सकता है क्या, अंधे कीड़े? अरे तूने सबसे बड़े को मार रखा है, जो तेरा मन है। अरे प्राणहीन कहीं के, खुद की नजरों में गिरे हुए जिंदा लाश, खुद को नहीं देख सकता अंधा कीड़ा, कितने विकार भरे हुए हैं, अहंकार भरा हुआ है। मनुष्य यानी तुच्छ मनुष्य, जो बंदर से भी कमजोर जीव है, उसी की नजरों में बड़ा बनना चाह रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त भरा, चीख पुकार मची हुई है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, पायलट, मैं एरोस्टेज हूँ, मैं क्रू मेंबर हूँ, मैं टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चर। अरे क्या है तू? कुछ नहीं है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, कुल बुला रहा है जीवन भर। अरे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तो झूठे हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, जब अपने मन को मन से जोड़ेगा, तभी उसे चैन आएगा, शांति मिलेगी, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, जब मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा। अन्यथा बेचारा कुलबुलाता रहेगा ऐसा जीवन भर, मनुष्य की नजरों में ही बड़ा बनना चाहेगा, नोटंकी करेगा, पाखंडी करेगा, कार्टूनबाजी करता रहेगा जीवन भर। और मिट्टी का कार्य विधाता ने रख रखा है, सर्वनाश करना, तबाह कर देना। जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, चीखना, चिल्लाना, चीख पुकार, फलाना ढिमकाना एक दूसरे की नजरों में, ये सब मिट्टी पर ही होता है। और विधाता ने मिट्टी का कार्य ही रख रखा है, सर्वनाश करना, क्योंकि मिट्टी में मैं है और कण कण बिखरी हुई है, मिट्टी में मेरा है। विधाता ने मिट्टी का काम ही रख रखा है, सर्वनाश कर देना, तबाह कर देना। चाहे कितना ही नोटंकी बात कर ले, जब तक तू अपने मन को मन से नहीं जोड़ेगा, तू मुक्ति नहीं हो पाएगा, अंधे कीड़े। अरे प्राणहीन, खुद की नजरों में गिरे हुए, सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े, तुझे मौन से डर लगता है, तुझे एकांत से डर लगता है, तुझे अंधकार से डर लगता है, और शून्य में तू नहीं रह सकता। प्राणहीन मनुष्य शून्य में, मौन में, एकांत में, अंधकार में खुद को नहीं देख सकता है, नहीं रह सकता है, क्योंकि अपने सत्य को मार रखा है, जो कि मौन है, शून्य है, अंधकार है, एक है,
जो सत्य है वो विधाता है, जो खाली है वो सत्य है, जो एक है। अंधकार से भरा है, शून्य है, मौन है, तो प्राणहीन मनुष्य को मौन से डर लगता है। अरे हम मौन रहते हैं, बाहर भी नहीं निकलते, एकदम मौन रहते हैं। शून्य से डर लगते हैं, मैं खुद को शून्य समझता हूँ, पूरी तरह से टट्टी हूं मैं, 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ, कुछ नहीं हूं मैं, शून्य हूँ, वो है सब कुछ, विधाता सब कुछ है। अरे मैं मन से इतना बड़ा हूँ, पूछो मत, गैलेक्सी भी मुझे छोटी लग रही है, सब कुछ छोटा लग रहा है। तन से मैं बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव हूँ, ये तन ही सबसे गंदा है, इसमें मैं है, इसमें अहंकार भरा हुआ है, इसलिए मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ, मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ। प्राणहीन मनुष्य एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा, उसे एकांत से डर लगेगा, मौन से डर लगेगा, शून्य से डर लगेगा, अंधकार से डर भय लगेगा, खुद को नहीं देख सकता है, क्योंकि अंधा कीड़ा खुद को नहीं देख सकता है कि उसमें कितनी कमियां हैं, बुराइयां, अहंकार विकार भरे हुए। विधाता ने क्या गजब लीला रची है। प्राणहीन मनुष्य भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा, लीपापोती करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कथावाचक बनेगा, किससे कहानियां रचेगा, धर्म स्वादानुसार रचेगा, जीव जंतु को मार काट कर खाएगा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, प्या पी प्या ची चू पी प्या मची हुई है उसके जीवन में। अरे खुद से कोई भाग सकता है क्या? खुद से कोई नहीं भाग सकता। अंधा कीड़ा खुद से नहीं भाग सकता है, तड़प तड़प कर सड़ कर कुलबलाते हुए मरेगा। भीड़ में रहेगा, शोरगुल ही, अरे उसके जीवन में शोरगुल मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है, शांति है ही नहीं। जब तक मनुष्य अपनी मैं को नहीं हराएगा, जब तक खुद को थप्पड़ नहीं मारेगा, अपने तन को नहीं ठोकेगा पीटेगा, अपनी मैं को नहीं हराएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब मनुष्य अपनी पूरी तरह से अपनी मैं को ही हरा देगा, पूरी तरह से अपने इस तन को शून्य कर देगा, मौन में लेके जाएगा, पूरी तरह से ही मैं को हरा देगा, थप्पड़ मारे जोर जोर से, मारता रहे, तो हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जल हमारे प्राणों को, हमारे मन को, हमारे खाली तत्वों को जीवन देकर सरल तरल निर्मल बनाकर एक बना देगा, जीवन दे देगा। अब कुछ नहीं, अब सारा काम जल करेगा। जल हमें सूर्य के पास, हमारे मन को सूर्य के पास भेज देगा, हमारा मन यहाँ उठता नाभि में आएगा, नाभि में आते ही सूर्य हमें तन मन में शुद्ध कर देगा, हमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारियां ठीक कर देगा, हमें तन मन में बांट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, जो कि झूठा है, मायावी है। मन हमारा अंधकार का प्रतीक है, जो कि सच्चा है, अखंड ब्रह्मांड है, अनंत अखंड अजर अमर है, ईश्वर देवता है, सृष्टि करता है, सब कुछ वही है। तो हमारा मन वायु में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा हमारा मन, और वायु अंतरिक्ष से, खाली से, अंधकार से जुड़कर रहती है, तो हमारा मन से जुड़ जाएगा, हमारा मौन से जुड़ जाएगा, हमारा शून्य से जुड़ जाएगा। अब तुम्हारा खुद का अनुभव है, हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अरे बस पूछो मत, बस फिर तुम्हारा खुद का अनुभव है। जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे तो बस अकल्पनीय अनुभव है, मैं शब्दों में बयान नहीं करता हूँ। अब अंधे कीड़े को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उसे मौन ही अच्छा लगेगा। अपनी दुष्टता पर, नीचता पर, गद्दारी पर, अपनी मूर्खता, अज्ञानता पर रो के उसका बुरा हाल हो जाएगा, बुरी तरह से उसका बुरा हाल हो जाएगा। अपनी अज्ञानता पे ही उसके आंसू आते रहे। वो इतना विधाता उसे इतना बड़ा बना देंगे, उसे खुद ही नहीं पता होगा, जैसे मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूं। अरे मैं सबके चरण दबाऊं, मुझे अच्छा लगता है। जब तक मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, उसे चैन ही नहीं आएगा, शांति ही नहीं आएगी, उसमें उसके जीवन में मौन ही नहीं आएगा। उसके जीवन, वो जब तक मनुष्य खुद को शून्य नहीं करेगा, वो चैन से मर ही नहीं सकता। कि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन जो वायु से ऊपर है वो हमारा मन है, और मन हमारा अनंत है। अगर हम अपने मन के मालिक नहीं बनेंगे तो हम जीवन भर अनंत प्रकार की कार्टूनबाजी करते रहेंगे, बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताग्रस्त, तनाव से भरे हैं, चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है, कार्टूनबाजी करते रहेंगे, पाखंडी बनेंगे, सत्य से भागेंगे, और झूठ हमें अच्छा लगेगा, लुभावना झूठ, चीख पुकार मची होगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा होगा। मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, दौड़ा कर, भगा कर, चिंताग्रस्त, तनाव से भरकर, चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देंगे। और जब हम अपनी पूरी तरह से अपनी मैं को हराएंगे, पूरी तरह से जब अपनी मैं को ही हरा देंगे, शून्य में लेके जाएंगे, खुद को मौन कर देंगे, तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम स्वयं में ही अखंड ब्रह्मांड है। हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, सारी तड़पन, सारी चक्रण, सब कुछ मौन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि विधाता हमें पूरी तरह से मौन कर देंगे, शून्य कर देंगे, जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे। प्रेम से जब परमात्मा से जुड़ेंगे तो हम पूरी तरह से अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। अरे जब तक हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ेंगे,
अपने खाली को खाली से नहीं जोड़ेंगे, अपने मौन को, अपने शून्य को शून्य से नहीं जोड़ेंगे, अपने अंधकार को अपने अंधकार से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक हमें चैन ही नहीं होगा, चैन ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा मेरे भाइयों, बिल्कुल चैन ही नहीं होगा हमारी जिंदगी में, मौन ही नहीं होगा, पूरी तरह से चीख पुकार मची रहेगी हमारे जीवन में, खूनी जीवन संघर्ष होगा, भाग दौड़ मची रहेगी, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे रहेंगे। लेकिन जब खुद को पूरी तरह से अपनी मैं को ही खो देंगे, तभी हम शांति से मरेंगे, जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी हमारी, जब तक हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ेंगे। तो कार्टूनबाजी बंद कर दे, अरे अंधे कीड़े, बहुत कर लिया कथावाचक, भाग रहा है, दौड़ रहा है, पानी बहा रहा है, दूध बहा रहा है, शहद बहा रहा है, फलों को बहा रहा है, भिंडी, करेला, केले बहा रहा है पत्थरों पर, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढिमकाना कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, बाबा माई फूफा ताई बन रहा है, जीव निकाल रहा है, ये कर रही है, ये माता आ गई, कोई लंडरेश्वर बाबा बन रहा है, कोई ये फलाने महामंडलेश्वर बन रहा है, कोई अरे तू बंदर प्रजाति का जीव है, खुद की नजरों में अच्छा बन, खुद के अहंकार को दूर कर, खुद के विकारों को दूर कर, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। प्रकाश को छोड़ और अंधकार में लेके जा खुद को, प्रकाश को छोड़ दे, अंधकार में लेके जा, खुद को देख, खुद को पढ़, अरे खुद को पढ़। विधाता ने मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि तू खुद को पढ़े। अरे मनुष्य एक बंदर प्रजाति का जीव है, उसकी नजरों में तू बड़ा बनना चाहेगा, अरे जो सबसे बड़ा है उससे मिल, तू कितना बड़ा है मूर्ख इंसान, जो तुझे चलाने वाला है वो सबसे बड़ा है, जब तू उससे मिलेगा तो तू सबसे बड़ा बन जाएगा, तू किसी को मूर्ख नहीं बनाएगा, किसी को मूर्ख नहीं बनाएगा, किसी पे राज नहीं करेगा, किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। तू जब तू अपने मन का मालिक बनेगा तो तू सबसे बड़ा बन जाएगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तेरी सारी तड़पन ही समाप्त हो जाएगी, सारी जकड़न समाप्त हो जाएगी, तेरी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तू खुद मौन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तुझे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, तो अपनी अज्ञानता पे, दुष्टता पे, नीचता पे रो रो के तेरा बुरा हाल हो जाएगा। मूर्ख इंसान, तुझे चलाने वाला सबसे बड़ा है। अरे इस ढांचे को, इस प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, जो सबसे बड़ा है, विराट विशाल है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अरे वही इसको चला रहा है जो हमारा मन है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन वायु से भी जो कहीं महत्वपूर्ण है वो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष है, खाली है, अंधकार है, यानी इस प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है जो हमारा मन है। वही सृष्टि करता है, वो ईश्वर देवता है। सभी प्रेमी ज्ञानी यही बात बोल बोल कर चले गए, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, तन झूठा है, मन सच्चा है। हमारा मन अंतरिक्ष तत्व है, खाली तत्व है, वो अंधकार है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो सत्य है, वो था, है और रहेगा। अरे तन को कितना ही मार लो, तन तो झूठा है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु मिल जाती है, लेकिन हमारा मन सच्चा है, उसे कोई नहीं मार सकता। वो अनंत है, अखंड अजर अमर तत्व है, अमर तत्व। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो रहे हैं, मनुष्य ही मनुष्य हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुक्त नहीं हो रहा। सब लोगों ने मन में ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है, अहंकार से भरे हुए हैं, विकारों से लिप्त है, सब में मैं भरी हुई है। बच्चों पे निकालेंगे सारी कसर, बच्चे पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे, बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। अंधे कीड़ो, अरे इतने भयानक को विधाता के सामने मैं करते हो तुम। बच्चे पैदा कर करके बच्चों को खाएंगे, अरे प्राणहीन स्त्रियां, पैदा करने वाली स्त्री और खाने वाली भी स्त्री, बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे। बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। छोटे छोटे बच्चे खाए जाएंगे इस पूरी पृथ्वी पर, हर प्राणहीन स्त्री जिसमें मैं भरी हुई है वो सब बच्चे खाएंगे, क्योंकि मिट्टी का कार्य रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना। अरे मिट्टी सर्वनाश करती है, अब बच्चे पैदा करेंगे। हर स्त्री जो भी कुछ बन रहा है ना, ये मामा माई फूफा ताई कथावाचक फलाना ढिमकाने, जिसमें मैं भरी पड़ी है ना, सबको बच्चे पैदा कर करके खाएंगे। जैसे ही मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा, तो बच्चे पैदा कर करके बच्चों को खाएंगे, पेट भरने के लिए। बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी अंधे कीड़ों की, सब में मैं भरी पड़ी है, सबके सब अहंकार से लिप्त है। बच्चे के माध्यम से मुक्ति होगी, क्योंकि आकाश तो तभी होगा मुक्त जब उसको जीवन मिलेगा, और बच्चे जो होते हैं वो सरल तरल निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है। हर मनुष्य की बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी, क्योंकि विधाता के सामने ना मैं है ना मेरा है। कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा से, कहानी एंड होगी मेरा मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भरने के से। प्राणहीन मनुष्य एकांत और मौन और अंधकार में नहीं रहता, शून्य में नहीं रहता। वो अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा, और भीड़ में उन्हें पकड़ना चाहेगा, उन्हें गुलाम बनाना चाहेगा, उन्हें नियंत्रण में लाना चाहेगा, उनके तन को पकड़ना चाहेगा, क्योंकि वो प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं, वो प्राणहीन है, खुद की नजरों में गिरा हुआ मरा हुआ, अपने प्राणों को ही मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर रखा है। तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा, और अंत में जब मिट्टी पूरी तरह से प्राणहीन मनुष्य को कठोर बना देगी, प्राणहीन स्त्री को पूरी तरह से कठोर बना देगी,
तो मिट्टी का जीवन, जल का जीवन जब तल में चल जाएगा तो वही प्राणहीन कहीं की जो माँ बनी हुई है, अरे बच्चे खाने वाले डायन कहीं की चुड़ैल, वही बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेगी। मुक्ति ही तब होगी जब माँ बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेगी, तभी मुक्ति होगी। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो बच्चों को ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, कि सबके सब मन के मालिक हैं, इसलिए बच्चे को कुछ नहीं सिखाते, कुछ नहीं सिखाते, क्योंकि सबके सब मन के मालिक हैं। जब प्राणहीन स्त्री खुद के अपने मन की मालिक बनेगी, दुष्ट नीच कहीं की जब मन की मालिक बनेगी ना, तो वो बच्चा ही पैदा नहीं करेगी। अरे जब स्त्री जब अपने मन की मालिक बनेगी, जब खुद की होगी, तो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकती, वो खुद मर जाएगी लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देगी। अरे प्राणहीन स्त्री है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा कर देती है, क्या जोर पड़ता है, गर्भाशय रखे है विधाता ने, कर देती है, बचड़ दिन से निकाल देती है। अब वही बच्चे को पैदा कर करके अपना पेट भरेगी, प्राणहीन कहीं की अहंकार विकारों से लिप्त मैं भरी हुई है चुड़ैल में कहीं की डायन, मैं भरी हुई है विधाता के सामने मैं करती है। अरे जिसका तन लेकर चल रही है, जिसका मन लेकर चल रही है, उसके सामने तू मैं करती है। प्राणहीन कहीं की अहंकार से भरी हुई विकारों से लिप्त काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से भरी हुई स्त्री, अनंत अहंकार और उसमें अनंत विकार भरे हुए हैं, वो एक बच्चे को जन्म देती है। अरे इतनी दुष्ट, इतनी पत्थर स्टील टीन टंगस्टन जैसी स्त्री, वो एक बच्चे को जन्म देती है जो इतनी क्रूर कठोर है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बनाने वाली डायन कहीं की, वो एक बच्चे को जन्म देती है जो खुद ही नहीं है, प्राणहीन है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रही है। बच्चों को जब वो खाएगी तभी बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। इस गोले पर जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे खाए जाएंगे, तभी मुक्ति होगी। कि आकाश तब तो मुक्त होना, आकाश तब तो तभी मुक्त होगा जब उसे जीवन मिलेगा, और बच्चों में जीवन होता है, बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, अंधकार हमारा मन है, प्रकाश हमारा तन है, मन सच्चा है, तन झूठा है।